नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान से हमारे संवाददाता बिलाल अहमद ने बातचीत कर जिले की कानून व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की। आइए आपको दिखाते हैं। अनूपपुर ज़िले में जब बात होती है पुलिसिंग की तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर में लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और इसी तारतम्य में अनूपपुर ज़िले के अंदर में जब से कप्तान साहब आए हैं श्री मोतीउर रहमान जी, तब से अपराधों का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अपराधियों में एक अलग सा खौफ बना हुआ है और उस खौफ के पीछे का क्या राज है और उस खौफ के पीछे की क्या सनसनी है, क्या ऐसा मामला है कि इनके आ जाने के बाद से ही अपराधियों के अंदर में एक डर सा पैदा हो गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हमारे साथ अनूपपुर के पुलिस कप्तान पुलिस अधीक्षक श्री मोतीउर रहमान साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। बात करेंगे पूरे ज़िले की तस्वीर और तकदीर को लेकर के कि क्या भविष्य में इनकी योजना होगी, कहाँ से इनकी पुलिसिंग की शुरुआत हुई और कब से नौकरी में आए। इन सब बातों को लेकर के आज चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िले के लिए सिंघम कहे जाते हैं इस समय मिस्टर मोतीउर रहमान सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा और जो आपने जो बताया कि अनूपपुर ज़िले के बारे में और मेरे बारे में कि मैं कैसे पुलिस में आया और मेरी पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। मेरा जो जन्म स्थल है वो भागलपुर बिहार है और मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो इग्नू से ओपन एजुकेशन से की। मैंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद जो है मैं दिल्ली में तैयारी करने के लिए चला गया, जहाँ पे मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पर कोचिंग मैंने प्राप्त की और उसके बाद जो है 2018 में मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में एज ए इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हुआ। जो क्योंकि मैं बिहार से था और बिहार में बहुत सिविल सर्विसेज का काफ़ी ये रहता है कि सब लोग तैयारी करते हैं, तो उसी माहौल का मुझे फ़ायदा मिला। और जब मैं दिल्ली आके तैयारी करना शुरू किया तो मुझे और भी लोग ऐसे मिले जो साथ ही साथ तैयारी करते रहते थे, तो उनके साथ रहने से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और आज जो मैं आज सेलेक्ट हुआ हूँ तो उनमें कहीं ना कहीं मेरा दोनों चीज़ का योगदान है कि जिन लोगों के साथ में रहा और जहाँ पे मैं पैदा हुआ उसके वजह से मैं आज इंडियन पुलिस सर्विस में चयनित होकर आ चुका हूँ। सर, अनूपपुर ज़िले के अंदर में अपराध की स्थिति इस समय देखने पे आ रही है कि जब से आप यहाँ पर आए हुए हैं कहीं ना कहीं अपराधियों में एक अलग सा खौफ कायम है। भविष्य की क्या योजना होगी आगे अपराधों को लेकर के? जैसे यहाँ पर रेत की ज़्यादा चर्चा होती है, कोयले की ज़्यादा चर्चा होती है, खनिज का ये गढ़ बना हुआ है और खनिज माफिया भी यहाँ पर ज़्यादा तरीके से सक्रिय होते हैं और कहीं ना कहीं अपराधियों में एक अलग से पहचान आपने अलग से छाप पुलिस को लेकर के छोड़ा है, क्या कहना चाहिए? क्योंकि पुलिस का जो काम है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और उसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। साथ ही साथ जो जितने भी अपराध हैं जो BNS में जो बताए गए हैं कि इसमें अगर कोई भी आदमी कुछ अपराध करता है तो उसके लिए ये सज़ा है और ये प्रावधान उस पर लागू होंगे, तो उसको जो है पूरे BNS को हम लोग लागू करने का पूरा प्रावधान करते हैं। साथ ही साथ कोई भी शिकायत अगर हमारे पास आती है तो उसको काफ़ी सीरियसली लिया जाता है और उस शिकायत के सभी पहलुओं की जांच की जाती है कि उसमें कोई भी मिसलीडिंग क्लेम्स ना हो और उन शिकायतों में जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है अगर वो सही पाई जाती है तो विशेष टीम गठित करके उस पर कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ ये ध्यान दिया जाता है कि जिस व्यक्ति पे कार्रवाई की जाए और अगर वो आदमी कार्रवाइयों के बाद भी नहीं सुधर रहा है तो उसका 110 और जीरा मर्डर जैसे प्रकरण भी तैयार करके उसको अपने ज़िले से बाहर करके शांति कायम करना, ये हमारा प्रयास रहता है। इसी में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आपके आते के साथ में एक विशेष थीम आपने दी है अनूपपुर ज़िले को। अनूपपुर ज़िले के अंदर में एक्सीडेंटल जोन कहा जाता था इसको। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल ज़िलों में भी ये शामिल था ज़िला अनूपपुर, और जब से आप आए हैं एक्सीडेंट को लेके आप विशेष तरीके से अभियान चला रहे हैं। तो 0 एक्सीडेंट का एक आपने थीम दिया है जो पुलिस प्रेस नोट ग्रुप में आपकी तरफ से लगातार आपके निर्देशन में आता रहता है। आगे क्या स्थितियाँ होंगी जो एक्सीडेंटल स्थिति हैं और सड़क सुरक्षा को लेकर भी लगातार आपके मन में वो थीम कहाँ से आया जो एक्सीडेंट को लेके आपने सोचा? इसके पहले मैं जब ग्वालियर में एज एडिशनल SP पदस्थ था तब मैंने वहाँ पे ड्रंक एंड ड्राइविंग की अभियान चलवाई थी। मैं ट्रैफिक भी प्रभारी था उस समय। तो उसमें जब मैंने बाद में विश्लेषण किया तो मुझे ये पता चला कि जब ग्वालियर में ड्रंक एंड ड्राइविंग स्कीम जो हम लोग चलवा रहे थे तो उस समय जो है एक्सीडेंट की जो ग्राफ था, एक्सीडेंट में जो लोग मर रहे थे, एक्सीडेंट की संख्या में काफ़ी कमी आई थी।
तो वहाँ से मैंने ये सीखा था कि अगर जो रोड पे जो व्यक्ति चल रहे हैं अगर वो नशे की हालत में ना हो और वो सेफ ड्राइविंग करना जानते हो तो एक्सीडेंट अपने आप कम होते हैं। तो इसी को देखते हुए शुरू से ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग करके उन लोगों को चिन्हित किया गया कि जो लोग नशे की हालत में हैं तो उन पे भारी जुर्माना लगाकर उनकी गाड़ी जब्त की गई। तो इसके अंतर्गत जो है ड्रंक एंड ड्राइविंग कैंपेन चलाया गया। साथ ही साथ उसके साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कुछ कुछ जहाँ पर एक्सीडेंट अमूमन ज़्यादातर होते रहे तो उन जगह पे हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं उसी को देखते हुए वहाँ पर कहीं पे स्पीड ब्रेकर, कहीं पे लाइट और कहीं पे कन्वेक्स मिरर, इस चीज़ को हम लोग अभी प्रारंभ कर रहे हैं और कहीं पे ये लग भी गए हैं। साथ ही साथ हम ये रखेंगे कि अगले पूरे 1 साल तक हम लोग हर जगह ट्रैफिक में इम्प्रूवमेंट करते रहें, जिसके कारण जो है जो मृत्यु दर है, जो मृत्यु जो होती है ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स की वजह से, उसको काफ़ी कम किया जाए। ये हमेशा चलता रहेगा, अभी कुछ दिनों तक और चलता रहेगा कि हम अलग अलग जगह पे कुछ कुछ लगाते रहेंगे रोड के साइड। सर, आपकी तरफ से अनूपपुर जिले में जो माफिया राज कायम था पहले, आपके आने से थोड़ा सा कमी आई है, अब जो माफिया थोड़ा बहुत भी अगर उछल कूद करते हैं तो उनके लिए क्या संदेश हो? कोई भी जो व्यक्ति है जो अनूपपुर में है या अनूपपुर के बाहर है वो कोई भी कानून के परे नहीं है, कोई भी उससे ऊपर नहीं है। अगर किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी किसी के द्वारा की जाएगी तो उस पर जो है सख्ती बरतते हुए उसको रोका जाएगा और साथ ही साथ जो उसको न्यायालय में पेश करके कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। तो ये थे अनूपपुर के कप्तान जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अनूपपुर ज़िले के अंदर में कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर करता नज़र आता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सख्ती, यानी कप्तान साहब ने सीधे तौर पे कह दिया, सख्ती बरती जाएगी और सीधे न्यायालय में पेश किया जाएगा। अनूपपुर से TV27 न्यूज़ के लिए बिलाल अहमद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़ डिजिटल MPCG। बहुत बहुत धन्यवाद।